जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें ये हमने सवाल डिस्कस किया था। जो सवाल आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट लिखवाए थे और मैंने कहा था इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। जो थ्योरेटिकली जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, सही है ना। तो अब ये है कि हमारे पास कल की क्लास में स्टॉक वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन एंड करेंगे थ्योरी समेत और फिर नेक्स्ट क्लास से हमें स्टॉक कंट्रोल पे जाना है। हमारे स्टॉक वैल्यूएशन के टॉपिक में ना डिस्कस हुआ था फीफो लिफो। आपको बताया था स्टॉक वैल्यूएशन के टॉपिक में हमें स्टॉक्स को क्या करना होता है, वैल्यू करना होता है, ठीक है। तो जब स्टॉक को वैल्यू करना होता है तो स्टॉक को वैल्यू करने के लिए हमारे पास एक तो पीरियोडिक सिस्टम है, एक दिन फिक्स्ड या टाइम सेट कर लो और सारे स्टॉक को जितना आया जितना गया उसी वक्त अपडेट कर लो। जबकि दूसरा है परपेचुअल, जैसे माल आए वैसे अपडेट करो, जैसे माल जाए वैसे अपडेट करो, जिसे हम क्या नाम देते हैं, परपेचुअल। परपेचुअल हमने स्टार्ट किया जिसमें फीफो लिफो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपने फीफो से भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकाल ली, लिफो से भी और एफको से भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता दूं। देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट समझने से पहले ना तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये कि हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का है ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का आपस में क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। यानी कि जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बात आपको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। आपने पीएनएल बनाया होगा कई बार कंपनी का। लेट सपोज सेल्स 100 रुपए, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो लेट सपोज ओपनिंग स्टॉक 50 रुपए, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 60 रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20 रुपए, ठीक है। डमी फिगर्स हैं कि सेल्स अगर 100 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूं तो ओपनिंग स्टॉक सपोज कर लिया 50, प्रोडक्शन कॉस्ट 60 और क्लोजिंग स्टॉक 20, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 50 प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट 60, क्लोजिंग स्टॉक 20 माइनस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 98, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 10 का, सही। अब मैंने ऐसे एक काम करता हूं, मैं ना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देता हूं, 25 कर देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देता हूं 25 कर देता हूं। तो अब चेक करो, ओपनिंग स्टॉक 50, प्रोडक्शन कॉस्ट 60, कितनी हो गई 110, लेस क्लोजिंग स्टॉक 25। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 हो जाएगी और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 माइनस होगी, प्रॉफिट 15। क्या समझे कि जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया ना, 20 से 25 कर दिया, मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया, बढ़ गया, 10 से 15 हो गया। हेंस क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, हेंस क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब थ्योरी तो मैं जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। देखो, कहते हैं व्हेनेवर प्राइसेस आर राइजिंग, जब भी प्राइसेस बढ़ रही है ना तो हमेशा याद रखना फीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। फीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा आएगा। सर कैसे बेटा, लेट सपोज प्राइसेस बढ़ रही हैं, पहले 10 रुपए थी, फिर 12 रुपए थी, फिर 15 रुपए हो गई। लेट सपोज प्राइसेस बढ़ रही हैं, पहले 10 थी, फिर 12 थी, फिर 15 हो गई। ये बताओ फीफो मेथड यूज करोगे तो पहले कौन सा जाएगा, 10, फिर कौन सा जाएगा, 12। क्या क्लोजिंग स्टॉक में सबसे महंगा वाला बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक में सबसे महंगा वाला बचेगा, यस। जब क्लोजिंग स्टॉक में सबसे महंगा वाला बचेगा तो क्या आपके पास फीफो में क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा आएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेनेवर प्राइसेस आर राइजिंग फीफो शोज हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि फीफो हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक शो करता है ना, तो ये हाईएस्ट प्रॉफिट भी शो करेगा और हाईएस्ट प्रॉफिट शो करेगा तो लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रॉफिट हाईएस्ट शो करेगा तो लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी प्राइसेस बढ़ रही है फीफो शो करता है हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक। जाहिर है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सस्ते वाले निकल गए, महंगा वाला बचा, क्लोजिंग स्टॉक हाईएस्ट, इसकी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे लोएस्ट। चाहो ना तो ये भी लिख सकते हो, एंड LIFO shows lowest closing stock, lowest profit and highest production cost। चाहो तो ऐड कर सकते हो ये, LIFO shows lowest closing stock,
लोएस्ट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं तुम्हें प्रूफ कर देता हूं, जरा रुको फिर लिखना। ये बताओ, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हो, प्राइसेस बढ़ रही है, ये किसकी बात हो रही है? व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग। बेटा प्राइसेस बढ़ रही है 10, 12, 15, तो बेटा फीफो में तो पहले ये चले जाएंगे ना 10 और 12, क्लोजिंग स्टॉक उसका सबसे महंगा वाला बचेगा, हाईएस्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट भी हाईएस्ट, कॉस्ट लोएस्ट। लेकिन लेट सपोज प्राइसेस बढ़ रही है 10, 12, 15, प्राइसेस बढ़ रही है और आप लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हो। बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में सबसे सस्ता बचेगा। जब क्लोजिंग स्टॉक में सबसे सस्ता बचेगा तो क्या लीफो से क्लोजिंग स्टॉक लोएस्ट आएगा? बस ये पकड़ लो, लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक आएगा। जब लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो लोएस्ट प्रॉफिट आएगा और हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो मुझसे मैसेज करके पूछ ले व्हाट्सएप पे, और ये जो मैंने लीफो के बारे में बात लिखा है इसको ऐड कर लो। ये तो आपको है ना रटना है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए ना आपको नीचे वाली एग्जांपल नहीं याद करनी, बस ये आपको याद कर लेना है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्योंकि मैंने आपको इधर दिखाया क्लोजिंग स्टॉक को हल्का सा बढ़ाया ना, तो मेरा प्रॉफिट भी 10 से क्या हो गया 15 हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब मैंने कहा एक थ्योरी की बात समझो, व्हेनेवर प्राइसेस आर राइजिंग फीफो शोज हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक। बस यहां तक पढ़ना है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या फीफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा? मैंने कहा बिल्कुल। प्राइसेस बढ़ रही हैं 10, 12, 15, बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अगर यूज करोगे तो पहले कौन सा माल जाएगा? 10 वाला, फिर कौन सा जाएगा? 12 वाला। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा कौन सा? महंगा वाला। जब महंगा बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, बस ये रखना है। क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया ना? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, बेटा जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता है। और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कॉस्ट क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है। अच्छा लीफो में उल्टा होगा, प्राइसेस बढ़ी होंगे तो लीफो लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक, लोएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट शो करेगा। सर इसको प्रूफ कर दे। बेटा लेट सपोज प्राइसेस बढ़ रही है 10, 12, 15, ये बताओ जब लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट में पहले ये जाएगा 15 वाला, फिर 12 वाला। बताओ क्लोजिंग स्टॉक में सबसे कम वाला बचेगा 10, तो लीफो में क्लोजिंग स्टॉक सबसे छोटा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक सबसे छोटा आएगा, बस ये रट लो। क्लोजिंग स्टॉक छोटा आएगा, लीफो शोज लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक, बस लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक है तो लोएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी।
अच्छा, दूसरी वाली है ना स्टेटमेंट, पहले जरा करेक्ट कर लो, इसमें एक एरर हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट कर लो, दूसरी वाली फिर समझाता हूँ, ये जो कल लिखवाई थी ना। अच्छा जी, अब जरा सेकंड स्टेटमेंट को समझ लो। सेकंड स्टेटमेंट है ना, असल में फर्स्ट स्टेटमेंट का टोटली उलट है, उलट मींस वाइस वर्सा है, ठीक है। वही रिलेशन तो तुम्हें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो अब जरा देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है व्हेनेवर प्राइसेस आर फॉलिंग, जब प्राइसेस गिरी होंगी ना, लीफो शोज हाईएस्ट क्लोजिंग स्टॉक। बस यहां तक पढ़ना है कि लीफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा और कॉस्ट सबसे कम। प्रूफ कर लो कि क्या प्राइसेस गिरने में लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा होगा। वो प्राइसेस गिर रही हैं, 10 रुपए का माल था, 8 रुपए का हो गया, 6 रुपए का हो गया, ठीक है। बताओ लीफो यूज करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, ये 6 वाला, फिर कौन सा जाएगा 8। क्या क्लोजिंग स्टॉक में सबसे बड़ा बचेगा? तो लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे हाईएस्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक हाईएस्ट होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, हाईएस्ट। और प्रॉफिट हाईएस्ट होगा तो कॉस्ट कौन सी होगी, लोएस्ट। जब लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे, प्राइसेस गिर रही है 10, 8, 6, तो पहले लास्ट वाला 6 वाला जाएगा ना, फिर 8 वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक में बड़ा नंबर बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, हेंस प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम। और जब प्राइसेस गिर रही होंगी ना, तो कह रहे फीफो शोज लोएस्ट क्लोजिंग स्टॉक, फीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम होगा, हेंस लोएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा लेट सपोज प्राइसेस गिर रही है, माल 10 रुपए का था, 8 का हो गया, 6 का हो गया। ये बताओ अगर तुम फीफो यूज करोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर 8 वाला,
क्या फीफो यूज करने में क्लोजिंग स्टॉक सबसे छोटा नंबर बचेगा? यस। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखो सबसे कम आएगी। क्लोजिंग स्टॉक कम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता है, प्रॉफिट भी कम, और कम प्रॉफिट तो हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई सवाल इन दोनों स्टेटमेंट्स में? अच्छा, मेरे पास है ना, मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये देखो, मेरे पास है ना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये तुम्हें याद है कल तुमने सवाल किया था, ये लिखा हुआ है सवाल, 1 फेब को ओपनिंग स्टॉक कितना था, 6 फेब को परचेज किया, फिर इशू किया। ये बताओ इस सवाल में फीफो का आंसर तुमने 4600 बताया था, लीफो का 4750, एफको का 4634। इससे पहले सवाल किया था। ये जो एग्जाम्पल 1 की थी तुम लोगों ने, तो मुझे कोई जरा व्हाट्सएप करे, ये एग्जाम्पल 1 में जो मैंने आपसे पूछा था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बताओ फीफो से, लीफो से, एफको से, वो जरा मुझे मैसेज कर दे। एग्जाम्पल 1 जो करवाई थी, जो स्क्रीन पे अभी, उसमें फीफो का आंसर क्या आया था, लीफो का क्या आया था, और एफको का क्या आया था? टू 25 आया था आई गेस फीफो का आंसर। तो 150 इसका आंसर आया था शायद लीफो का। एफको कंफर्म कर दे तो भी जरा आंसर। वन 189। अब मैं जो तुमसे कह रहा था ना, मेरे पास बहुत बड़ा एक सबूत है अपनी बात को जस्टिफाई करने का। जरा प्लीज अब स्क्रीन पे गौर से तवज्जो देना, स्क्रीन पे गौर से तवज्जो देना। ये बताओ, ये तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें प्राइसेस क्या हो रही है? 3, 3.2, 3.5, 4.5 प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो देखो जो मैंने अभी बात लिखवाई है, प्राइसेस बढ़ रही हैं इस सवाल में। इस सवाल में प्राइसेस क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। तो चेक कर लो तुम, जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक किसका है? फीफो का। फीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ी हैं, तो जाहिर है फीफो का प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता, और कॉस्ट कम आएगी। और जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो देखो लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम आए, तो जब लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम आए तो प्रॉफिट भी सबसे कम आएगा और कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगी। वो मेरी स्टेटमेंट 1 जस्टिफाई हो गई कि जब प्राइसेस बढ़ रही है फीफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा। देखो तुमने क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है, प्रॉफिट भी ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम। और लीफो का क्लोजिंग स्टॉक प्राइसेस बढ़ने में सबसे कम आया, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम आया तो प्रॉफिट भी कम आया और कॉस्ट ज्यादा आई। सर एफको का बीच में आया, एफको का बीच में आया, बीच में आने का मतलब पता है क्या है? ग्रेटर देन लीफो बट लेस देन फीफो। एफको का जो क्लोजिंग स्टॉक आया ना, वो लीफो से बड़ा है, तो लीफो से वो ज्यादा होगा प्रॉफिट, और फीफो से कम होगा। तो मैं ना प्रॉफिट कॉस्ट सब याद नहीं रखनी, तो मैं सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है, बाकी सब तो खुद चलेगा।
कि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, फीफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम, लीफो का क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम तो कॉस्ट भी कम, कॉस्ट ज्यादा, ये लिखा हुआ है सामने। एफ को लीफो से बड़ा क्लोजिंग स्टॉक है, लीफो से बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन फीफो से कम है। कोई भी मसला थ्योरेटिकल सवालात में तो पूछ लो भाई। बेटा चैट बॉक्स में जवाब नहीं दे सकता मैं, प्लीज आपको व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को रोज एक ही बात बोले जा रहा हूँ, चैट बॉक्स यूज ना करें, उधर नजर नहीं पड़ती मेरी, तो आप लोग सुन ही नहीं रहे, तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करें जिसको भी पूछना है। ये कॉपी करना आप लोग प्लीज।
अच्छा यार, अब देखो मेरी बात सुनो, कल तुमने फीफो लीफो एफको किया ना, तो वो परपिचुअल था। अब तुम्हें मैंने एक और सिस्टम बताया था जिसका नाम था पीरियोडिक। तो देखो, तुम्हें फीफो लीफो और एफको से तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी आ गई है, कल तुमने पढ़ी भी है, ठीक है। लेट सपोज तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालने को आ जाए पीरियोडिक से। देखो परपिचुअल में फीफो लीफो एफको में स्क्रीन पर तवज्जो दो, कॉपिंग छोड़ दो। परपिचुअल में ना आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालने के लिए बिन कार्ड बनाते हो। क्या बनाते हो? बिन कार्ड। वो परचेज, इशूज, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पीरियोडिक सिस्टम में कोई बिन कार्ड वगैरह नहीं बनता, क्योंकि माल आती है और माल जाती है तो अपडेट नहीं होता ना, इकट्ठे होता है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, 2 स्टेप्स में निकलती है। स्टेप 1, आप एक इशू रेट ढूंढ लें, और स्टेप 2 एक फॉर्मूला लगाएं, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू माइनस इशूज वैल्यू, आपके पास आ जाएगी क्या? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। पीरियोडिक सिस्टम से अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी हो, सिंपली 2 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1 एक इशू रेट निकाल लें, और स्टेप 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस इश्यूज से आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो अगर कभी आपको फीफो लीफो एफको यानी कि परपेचुअल से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है ना, तो बिन कार्ड बनाइएगा। इधर के लिए कोई बिन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। कल वाले सवाल में ये शो करके दिखा रहा हूं, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। फर्स्ट फेब को बेटा ओपनिंग स्टॉक था 200 केजी 5 पर केजी, 6 फेब को परचेस किए 300 केजी 7 पर केजी, फिर 10 फेब को परचेस किया 8 पर केजी के हिसाब से 100 केजी, 12 फेब को इशू किए 550 केजी, 18 फेब को परचेस किए 100 केजी 10 पर केजी, और 20 फेब को इशू किए 120 केजी। बताया तो मैं कल, इशू के आगे कोई भी रेट दिया वो कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दो अंडर पीरियोडिक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दो अंडर पीरियोडिक। अब अगर तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू पीरियोडिक में देनी है ना बेटा, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या करना है? इशू रेट निकालना है। स्टेप 1 में क्या करना है? इशू रेट निकालना है। बेटा अगर इशू रेट का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ ऑल परचेजेस लो, प्लस करो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, डिवाइड करो यूनिट्स परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। इससे बेटा इशू रेट निकाल लो। मैं ना पहले डिनोमिनेटर पे आ जाता हूं। पहले किस पे आ जाता हूं? डिनोमिनेटर पे। बेटा डिनोमिनेटर में आना है यूनिट्स परचेस प्लस यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये बताओ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? बस ये रहे, देखते रहना स्क्रीन पे, यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 200। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आने यूनिट्स परचेस्ड। बेटा यूनिट्स परचेस्ड देखो, एक तो ये रे परचेज 300, एक ये रे परचेज 100, एक ये रे परचेज 100, बाकी तो इशूड है ना। यूनिट्स परचेज्ड है 300 100 100, कितना? 500। हाँ भाई, होपफुली डिनोमिनेटर सबको क्लियर होगा। डिनोमिनेटर में देखो आ क्या रहा है? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और यूनिट्स परचेज। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स देख लो, सिर्फ नंबर 1 वाले ओपनिंग स्टॉक है 200, और यूनिट्स परचेज 300 भी यूनिट्स परचेज हैं, 100 भी यूनिट्स परचेज हैं, 100 भी यूनिट्स परचेज है 500। और पता ऊपर क्या आनी है? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और परचेजेस की कॉस्ट। बेटा ओपनिंग स्टॉक की अब जरा कॉस्ट देख लो, 200 केजी 5 पर केजी, कॉस्ट क्या है इसकी? 1000। मैंने 1000 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 1000 है ना, 200 केजी 5 पर केजी 1000, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, बेटा ये जरा देखो, परचेजेस 300 केजी 7 पर केजी 2100, 100 केजीज 8 पर केजी 800, और 100 केजीज 10 पर केजी 1000। बेटा परचेजेस की कॉस्ट देख रहे हो, 2100, 800 और 1000, ये बन जाएगा 3900। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुन लो। स्टेप 1 है पीरियोडिक का इशू रेट निकालो। डिनोमिनेटर देखो, ओपनिंग स्टॉक यूनिट सबको नजर आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 200 प्लस यूनिट्स परचेज 300 भी परचेज, 100 भी परचेज, 100 भी परचेज 500। डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में आनी है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट देख रहे हो 1000 है, 1000 लिख दी। कॉस्ट ऑफ परचेज 3 जगह परचेजेस हैं, 2100, 800, 1000, तो ये क्या बन गया? 3900, ठीक है। ये बेटा स्टेप 1 हो गया, इशू रेट आ गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, पीरियोडिक का इशू रेट आ गया। किसी को इशू रेट में सवाल है, पूछ ले।
किसी को इशू रेट में सवाल है व्हाट्सएप पे पूछ ले प्लीज। अच्छा भाई, अब और स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में ना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी है एक फॉर्मूले से, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस परचेजेस वैल्यू माइनस इश्यूज वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, क्योंकि लॉजिक यही कहती है कि ओपनिंग स्टॉक में अगर परचेजेस ऐड कर दी जाए और इश्यूज लेस कर दी जाए तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो बस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखो, परचेजेस की वैल्यू लिखो, इश्यूज वैल्यू माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ गई। ये तो पूछ रहा है वो तुमसे। अच्छा सर, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, बेटा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अभी तुमने निकाली है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अभी तुमने निकाली है 1000। अभी तुमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है ना 1000। परचेजेस वैल्यू बेटा वो भी अभी निकाली है 3900, दोनों आई हुई है ना। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू निकली हुई है 1000 और परचेजेस वैल्यू, बेटा परचेजेस वैल्यू भी निकली हुई है कितनी, 4900। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू भी निकली हुई है 1000 और परचेजेस वैल्यू भी निकली हुई है कितनी, 4900। सही। इश्यूज वैल्यू ले लो, बस माइनस करनी है इश्यूज वैल्यू। बेटा इश्यू का रेट क्या है, 7। इश्यू का रेट क्या है, 7। और इश्यू किया कितना है भाई, इश्यू का रेट है 7 और इश्यू किया कितना है, 550 और 120, दो जगह इश्यू किया ना। 670। बेटा 670 तो केजीज है ना, ठीक है। 7 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं 670 केजीज, तो इशू की वैल्यू आ गई 4690। समझ रहे हो। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास 1000 है, परचेजेस वैल्यू 3900 है, इशू वैल्यू है 7 का रेट 670 इशू की है, 210 आंसर है। ये है भाई पीरियोडिक सिस्टम, कोई बिन कार्ड नहीं, पहले इशू रेट निकाल लो और फिर ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस परचेजेस वैल्यू माइनस इशूज वैल्यू कर लो। ठीक है, कोई सवाल है बेटा इसमें पूछ लो प्लीज, वरना कॉपी कर लो।
अब ये सवाल आप लोग प्लीज जरा खुद अटेम्प्ट कर लीजिए।
आंसर्स अगर कंफर्म कर ले हम, फीफो, लीफो, एफको और पीरियोडिक, इनके मुझे आंसर्स रिसीव हो गए। मैं लिख रहा हूं, लेकिन जरा बाकी लोग भी कंफर्म कर लें कि ये आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखें, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फीफो मेथड से बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं 180 आ रही है। मैं इसको जरा वेरीफाई भी कर लेता हूं। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू लीफो से 60 बता रहा है बच्चा। चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, लीफो भी 60 सही है, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एफको से 144 बताई जा रही है। इसको भी 1 मिनट जरा मैं क्रॉस चेक कर लूं। और वेटेड एवरेज का आ रहा है 105.8। ठीक है, किसी के भी आंसर जिसके डिफरेंट आ रहे हैं या कोई सवाल उनको सॉल्व कराने वो बता दें। जिनके सही आ गए वो जा सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात फिर होगी मंडे वाले दिन। ठीक है जी।
अच्छा, कुछ लोगों का पीरियोडिक का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो मैं पीरियोडिक करवा देता हूँ। पीरियोडिक में सबसे पहला स्टेप था इश्यू रेट निकालना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स 200 हैं और परचेज यूनिट्स हैं 100, 200, 300, 350, 380। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 600 है और कॉस्ट ऑफ परचेजेस हैं 400 और 1400, 1800 और 400, 2200 और 270, 2470, ठीक है। तो इससे आपके पास 3070 डिवाइडेड बाय 580, 5.2931 इशू रेट आ रहा है। बाकी आप स्टेप 2 पे चले जाएं। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 600 प्लस परचेज वैल्यू 2470 माइनस इशूज की वैल्यू। बेटा इशू का रेट 5.2931 है। देखो कितने इशू किए हैं, 150, 250, 400, 560, ठीक है। तो ये बना 2964 और आप माइनस कर दोगे 105.8, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लें, फिर बाकी मंडे को मिलते हैं। क्या कर रहा है भाई? बेटा 250 में से जब 150 इशू है ना, तो 50 नहीं बचेगा, 100 बचेगा। ये गलती की आपने।